घने जंगल में गहरी रात का सन्नाटा धीरे धीरे छट रहा था। पूरब की ओर आकाश हल्का नारंगी होने लगा था। कोहरे की पतली चादर अब पेड़ों के बीच से सरकने लगी थी। जंगल की सुबह का आगाज हो रहा था। सबसे पहले आवाज आई कोयल की कूक। उसकी मीठी पुकार जैसे नींद में डूबे पेड़ों को भी जगा गई। फिर पीछे पीछे बुलबुल, मैना और तोते ने अपनी अपनी आवाज में स्वागतम कहा। हर शाख पर जैसे संगीत की लहरें दौड़ गईं। एक ऊंचे साल के पेड़ पर बैठा बाज अपनी गर्दन घुमाकर पूरब की ओर देख रहा था। वहां से धीरे धीरे एक सुनहरा गोला बादलों के पीछे से झांक रहा था। उगता हुआ सूरज। नीचे जंगल के फर्श पर हिरनों का झुंड आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ छोटी झील की ओर बढ़ रहा था। उनके पीछे मादा हाथी अपने बच्चे के साथ धीरे धीरे पानी की खुशबू सूंघती हुई चली आ रही थी। इधर पेड़ों पर लंगूरों की टोली कूदते हुए मस्ती में झूम रही थी। एक छोटा सा भालू पेड़ की खोखल से बाहर निकला, आंखें मलते हुए, जैसे वो भी देर से उठा हो। सूरज अब आधा ऊपर आ चुका था। उसकी सुनहरी रोशनी पत्तों से छनकर जमीन पर सुनहरी चादर बिछा रही थी। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और सूखे पत्ते उड़ने लगे। हर दिशा में एक सुंदर सा संगीत और गति फैल गई। जंगल की एक ऊंची पहाड़ी पर बैठा पुराना बाघ, जंगल का सबसे बूढ़ा पर अब भी शक्तिशाली प्राणी, सूरज को ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे वो हर सुबह की कहानी जानता हो। झील के किनारे से उड़ती हुई आईं कुछ राजहंस। उन्होंने झील में उतरकर अपनी गर्दन पानी में डुबो दी। उनके पंखों से टपकती बूंदें सूरज की रोशनी में सोने जैसी चमक रही थीं। एक पेड़ की शाखा पर बैठे उल्लू ने आखिरकार अपनी आंखें बंद कीं। उसकी रात खत्म हो गई थी और अब दिन के प्रहरी जाग चुके थे। पूरे जंगल में जैसे एक अदृश्य संदेश फैल गया था। ये सुबह हमारी है, ये सूरज हमारा है, ये जंगल हमारा घर है। और उस दिन भी जैसे हर दिन होता है, जंगल अपने आप में पूर्ण था, बिना किसी इंसान के, केवल प्रकृति, पशु और पक्षी, एक जीता जागता संगीत।